गहरे जंगल की रहस्यमयी पगडंडियों पर चलती एक चतुर लोमड़ी, जिसकी हरी आंखें चमकती हैं भूख और हिम्मत से। रास्ते में दिखते हैं उसे रसीले अंगूर। क्या वह रसीले अंगूरों तक पहुंच पाएगी या बहानों की आड़ में छिप जाएगी? आइए इस रोमांचक और प्रेरक कहानी में गोता लगाए। एक घने और हरे भरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सुनहरी रेखाएं बनाती थीं, एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था ललिता। ललिता की चमकदार लाल भूरी पूंछ, तेज चमकीली आंखें और फुर्तीला स्वभाव उसे जंगल में सबसे अलग बनाता था। वह अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। जंगल के जानवर उसकी कहानियां सुनकर आश्चर्य करते थे। कैसे उसने एक बार कौवे से रोटी चुराई थी, या कैसे उसने भेड़िए को चकमा दिया था। लेकिन आज ललिता की सारी चालाकी उसकी भूख के सामने हार मान रही थी। सुबह से ललिता ने कुछ नहीं खाया था। उसका पेट गड़गड़ाने लगा था और उसकी टांगें थकान से कांप रही थीं। उसने जंगल के हर कोने को छान मारा। बेर के पेड़ों पर कच्चे फल थे, खरगोशों के बिल खाली थे और नदी की मछलियां इतनी तेज थीं कि ललिता उन्हें पकड़ ही नहीं सकी। सूरज अब आसमान में चमक रहा था और गर्मी से ललिता का गला सूखने लगा था। वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गई और निराश होकर बोली, यह जंगल आज मुझसे रूठ गया है। क्या मैं आज भूखी ही रहूंगी? लेकिन ललिता कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। उसका दिल हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूंछ झाड़ी, अपनी आंखों में चमक लाई और फिर से चल पड़ी। कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो मिलेगा, उसने खुद को हिम्मत बंधाई। वह जंगल की पगडंडियों पर चलती रही, अपनी नाक को हवा में सूंघते हुए, शायद कहीं से खाने की खुशबू मिल जाए। घंटों भटकने के बाद जब सूरज ढलने लगा और आसमान नारंगी रंग में रंग गया, ललिता की नजर एक पुरानी पत्थर की दीवार पर पड़ी। यह दीवार जंगल के किनारे थी, जहां जंगल खत्म होता था और एक किसान का खेत शुरू होता था। दीवार पुरानी थी, उस पर हरी लताएं चढ़ी हुई थीं और जगह जगह से वह टूटी हुई थी। ललिता को लगा कि शायद इस दीवार के दूसरी तरफ कुछ खाने को मिल जाए। उसने अपने पंजों से दीवार को खुरचा और एक फुर्तीली छलांग लगाकर दीवार के शीर्ष पर चढ़ गई। जैसे ही वह दीवार पर बैठी, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठी। दीवार के दूसरी तरफ एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे और वहां एक अंगूर की बेल लहलहा रही थी। बेल पर बड़े बड़े रसीले अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। कुछ अंगूर गहरे बैंगनी रंग के थे तो कुछ हल्के हरे जैसे मोती की तरह चमक रहे थे। सूरज की आखिरी किरणों में वे और भी सुंदर लग रहे थे। ललिता की जीभ पर पानी आ गया। उसने सोचा, यह तो खाने का खजाना है। इन अंगूरों को खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन अंगूर तक पहुंचना आसान नहीं था। बेल दीवार से कुछ दूरी पर थी और अंगूर इतनी ऊंचाई पर लटक रहे थे कि ललिता को हवा में छलांग लगानी पड़ती। उसने दीवार पर खड़े होकर दूरी का अंदाजा लगाया। यह तो बच्चों का खेल है, उसने खुद को तसल्ली दी। मैंने तो इससे कहीं मुश्किल काम किए हैं। ललिता ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने अपने पंजों को दीवार पर मजबूती से टिकाया, अपनी पूंछ को संतुलन के लिए हिलाया और एक जोरदार छलांग लगाई। हवा में उड़ते हुए उसने अपना मुंह खोला और अंगूरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह सिर्फ हवा को चूम सका। वह अंगूरों से कुछ इंच दूर रह गई और जमीन पर गिर पड़ी। कोई बात नहीं, ललिता ने खुद को संभालते हुए कहा, पहली कोशिश में कौन कामयाब होता है। उसने अपने फर को झाड़ा और फिर से दीवार पर चढ़ गई। इस बार उसने और ध्यान से निशाना लगाया। उसने अंगूरों की स्थिति को गौर से देखा, हवा की दिशा का अंदाजा लगाया एंड फिर से छलांग लगाई। इस बार वह और करीब पहुंची, लेकिन फिर भी अंगूर उसके पंजों से दूर रह गए। वह दोबारा जमीन पर गिरी। ललिता का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ा रहा था और सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। बगीचे में हल्का अंधेरा छाने लगा था, लेकिन ललिता ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं ललिता हूं, जंगल की सबसे चतुर लोमड़ी। मैं इन अंगूरों को जरूर पकड़ूंगी। उसने कई बार कोशिश की। हर बार वह दीवार पर चढ़ती, निशाना लगाती और छलांग लगाती। हर बार वह अंगूरों के और करीब पहुंचती, लेकिन हर बार वह नाकाम रहती। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, उसके पंजे थक गए थे और उसका शरीर पसीने से
तरबतर था। आखिरकार एक आखिरी कोशिश के बाद जब वह फिर से खाली हाथ जमीन पर गिरी तो उसने फैसला कर लिया कि अब और कोशिश नहीं करेगी। ललिता दीवार के पास बैठ गई और अंगूरों को उदास नजरों से देखने लगी। उसका पेट अभी भी भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसका मन अब टूट चुका था। वह धीरे धीरे उठी और जंगल की ओर वापस चल पड़ी। चलते चलते वह बुदबुदाई, क्या फायदा, मुझे यकीन है कि ये अंगूर वैसे भी खट्टे थे। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसके मन में एक हल्की सी चुभन हुई। कहीं न कहीं उसे पता था कि वह सच नहीं बोल रही थी। अंगूर खट्टे नहीं थे, वे ताजे, रसीले और स्वादिष्ट दिख रहे थे। लेकिन ललिता ने अपने मन को समझा लिया कि उसकी असफलता अंगूरों की वजह से थी, न कि उसकी अपनी कमजोरी की वजह से। जंगल में वापस लौटते हुए ललिता ने सोचा कि वह इस बात को भूल जाएगी। लेकिन रास्ते में उसे एक गिलहरी मिली, जिसने पूछा, ललिता, तुम इतनी उदास क्यों हो? ललिता ने गिलहरी को सारी बात बताई और अंत में कहा, वैसे भी वे अंगूर खट्टे थे। गिलहरी हंस पड़ी और बोली, ललिता, तुम चतुर हो, लेकिन बहाने बनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। शायद तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। ललिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गिलहरी के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। उसने फिर से प्रयास किया। इस बार वह अंगूर तोड़ने में सफल हुई। उसने खूब अंगूर खाए। वह बहुत नाची और बहुत खुश हुई। ललिता की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन असफलता मिलने पर बहाने बनाने या दूसरों को दोष देने से बचना चाहिए। अपनी कमियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। क्या आपको ललिता की यह कहानी पसंद आई? तो आइए हमारे कथा कहानी चैनल के साथ जुड़ें, जहां हर दिन आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और रोचक कहानियां लाई जाती हैं। हमारी कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए मनोरंजन और सीख से भरी होती हैं। चाहे वह जंगल के जानवरों की चालाकी हो या इंसानों की जीवन यात्रा, हर कहानी आपको कुछ नया सिखाएगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। तो देर किस बात की, अभी कथा कहानी चैनल का हिस्सा बने और कहानियों की इस जादुई दुनिया में खो जाएं। नमस्कार।